नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ किंग करुणेश। आइए 10 खबरें जानते हैं झारखंड की फटाफट के अंदाज में। झारखंड राज्य में फिर से दाल भात केंद्रों को खोले जाने की मांग उठ रही है। झारखंड जनाधिकार महासभा और उससे जुड़े संगठनों ने सीएम हेमंत सोरेन को लेटर लिख करके इसके लिए आग्रह किया है। इसके अलावा महासभा ने कोरोना महामारी की दूसरी लहर का सामना करने और संक्रमण रोके जाने के विषय पर कुछ सुझाव भी दिए हैं। इसके मुताबिक राज्य में कोविड की स्थिति अत्यंत चिंतनीय है। महामारी ग्रामीण क्षेत्र में व्यापकता के साथ फैल रही है, मगर गाँव में मूलभूत स्वास्थ्य सेवाओं की काफी कमी है। टीकाकरण के विरुद्ध लोगों में संकोच है। बढ़ते लॉकडाउन के साथ लोगों में भूखमरी व रोजगार की कमी भी बढ़ रही है। अतः ऐसे समय में पिछले साल की तरह एक बार फिर से राज्य सरकार द्वारा दाल भात केंद्रों को पूरी तरह से सुचारू रूप से संचालित करे। स्थानीय प्रशासन व राशन डीलरों को निर्देश हो कि कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति अनाज मांगे, चाहे उसके पास राशन कार्ड हो या नहीं हो, उन्हें निःशुल्क अनाज दिया जाए। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों, गर्भवती महिलाओं व बुजुर्गों के लिए भोजन या सूखा अनाज की व्यवस्था की जाए। झारखंड राज्य में साइक्लोनिक तूफान ताउते का असर आंशिक रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार राज्य में तूफान का असर 17 से 19 मई तक रहेगा। ऐसे में कुछ हिस्सों में तेज बारिश के साथ गरज और थंडरिंग की संभावना है। वहीं कुछ जिलों में बादल छाए रहेंगे। बता दें कि साइक्लोनिक तूफान ताउते अरब सागर से उठा है। ऐसे में भारत के दक्षिणी पश्चिमी समुद्री तटीयवर्तीय इलाकों में इसका ज्यादा असर देखा जा रहा है। विभाग की माने तो ताउते के आंशिक असर के बाद राज्य के तापमान में वृद्धि होगी। 19 अप्रैल तक राज्य का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस होगा। हालांकि इन दिनों तक राज्य के कुछ हिस्सों में बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के अनुसार साइक्लोनिक तूफान ताउते का असर राज्य के कुछ जिलों में होगा। इन जिलों में गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहेबगंज, बोकारो, सरायकेला खरसावां, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गुमला, हजारीबाग, सिमडेगा, खूंटी, रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम रहेंगे। कोरोना संक्रमण से राज्य का हर वर्ग परेशान है। अस्पताल से लेकर शमशान तक भागदौड़ की स्थिति है। ऐसे में राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि शमशान घाट और कब्रिस्तान में कोरोना संक्रमितों के संस्कार पर लोगों को पैसा खर्च नहीं करना पड़े। खास करके लकड़ी के लिए 1 भी रुपया न लगे। इस संबंध में सीएम हेमंत सोरेन ने सोमवार को घोषणा की। बता दें कि टाटा की ओर से डीएवी स्कूल रामगढ़ में 80 ऑक्सीजन युक्त बेडेड के ऑनलाइन उद्घाटन कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि जैसे जैसे समस्याओं की पहचान हो रही है, सरकार उस पर काम कर रही है। और वहीं वैक्सीनेशन कार्यक्रम में तेजी लाने को सरकार लगातार पहल कर रही है। अगर कोई कंपनी राज्य में वैक्सीन प्लांट लगाने को इच्छुक होगी तो सरकार उसकी मदद करेगी और जमीन मुहैया कराएगी। हजारीबाग जिले के बरही विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक रामलखन सिंह ने सूबे के सीएम हेमंत सोरेन से अपना बकाया पेंशन व धान बिक्री के बकाया पैसे दिलाने की गुहार लगाई है। बता दें कि अपने कार्यकाल में दर्जनों आंदोलनों में ईमानदारी के मिसाल बने पूर्व विधायक रामलखन सिंह की पत्नी कोरोना से गंभीर रूप से बीमार होकर रांची के एक निजी अस्पताल में आईसीयू में भर्ती है, जहां उनके इलाज के लिए भी अब पूर्व विधायक के पास पैसे नहीं है। ऐसे में उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिख करके उनका 2 महीने का बकाया पेंशन और धान बिक्री की बकाया राशि जल्द से जल्द देने की गुहार लगाई है। पूर्व विधायक को फरवरी के बाद पेंशन नहीं मिली है। उन्होंने कहा है कि आईसीयू में भर्ती उनकी पत्नी के इलाज के लिए उन्हें पैसे की सख्त जरूरत है। अगर समय पर उन्हें पेंशन की राशि नहीं मिली और उनकी पत्नी कोरोना से जंग हार जाती है तो इसका कलंक उनकी सरकार पर लगेगा। सरायकेला खरसावां जिला के आदित्यपुर स्थित 111 सेव लाइफ नर्सिंग होम के डॉक्टर ओपी आनंद के विरुद्ध सरकारी कार्य में बाधा डालने, कोरोना महामारी में गैर जिम्मेदारी वाला रवैया और सिविल सर्जन व स्वास्थ्य मंत्री के लिए असंसदीय भाषा के प्रयोग करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। बता दें कि प्राथमिकी दर्ज करने के साथ साथ ही मामले की तफ्तीश भी शुरू कर दी गई है। मालूम हो कि शनिवार को राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के मौखिक आदेश पर जाँच करने प्रभारी सिविल सर्जन डॉक्टर वरियम मुर्मू के साथ 3 सदस्यीय टीम अस्पताल पहुंची थी, जहां टीम ने कई खामियां पाई। अस्पताल प्रबंधन द्वारा मरीजों के परिजनों को जांच टीम से दूर रखते हुए सहयोग करने के बजाय अभद्रता की गई थी।
इतना ही नहीं, अस्पताल के प्रबंधक डॉक्टर ओपी आनंद ने जांच पदाधिकारियों एवं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करते हुए कहा था कि अगर अस्पताल में मरीज न होते तो ऐसे अधिकारियों और मंत्रियों को कूट देता। उन्होंने कहा था कि मैं ऐसे जांच अधिकारियों को दौड़ाकर पीटने की क्षमता रखता हूं। इतना ही नहीं, उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री पर जांच टीम भेजे जाने पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा था कि मंत्री जी, आपने यह सही नहीं किया है। विदित हो कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री वन्ना गुप्ता को अस्पताल में इलाजरत मरीजों के परिजनों से सरकार द्वारा राशि से अधिक पैसे वसूले जाने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री ने प्रभारी सिविल सर्जन को मौखिक आदेश देते हुए पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट तलब किया गया था। कोरोना का कहर जारी है। मरीजों का इलाज भी सिटी के दो बड़े सरकारी हॉस्पिटल रिम्स और सदर अस्पताल में चल रहा है। एक तरफ रिम्स में जहां मरीजों की संख्या घट करके 500 से नीचे आ गई है, वहीं सदर अस्पताल में भी 211 के लगभग मरीजों का इलाज किया जा रहा है। बता दें कि सदर हॉस्पिटल में इलाज कराकर अब सैकड़ों लोग घर आ चुके हैं, जहाँ आयुष्मान योजना के तहत 300 से अधिक कोरोना मरीजों का इलाज किया गया, जिससे सदर हॉस्पिटल प्रबंधन को 30 लाख की कमाई हो चुकी है, जबकि लगभग 30 लाख का क्लेम पेंडिंग है। हॉस्पिटल प्रबंधन ने बताया कि मिले हुए 30 लाख रुपए को हॉस्पिटल के डेवलपमेंट पर खर्च किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के बहुचर्चित नारदा स्टिंग ऑपरेशन मामले में कार्रवाई करते हुए सीबीआई ने सोमवार सुबह ममता सरकार के 2 मंत्री समेत टीएमसी के 4 नेताओं को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार नेताओं में मंत्री फिरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी तथा विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय, मदन मित्रा शामिल हैं। खास बात यह है कि ये चारों मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बेहद करीबी माने जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारी से क्षुब्ध मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता स्थित सीबीआई दफ्तर पहुंच गई। बताया जाता है कि सोमवार की सुबह सीबीआई की टीम ने इन नेताओं के घर पर गई और सीबीआई के साथ सेंट्रल फोर्स के जवान भी थे। फिर चारों को सीबीआई दफ्तर ले गए। बताया जाता है कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने सीबीआई को कार्रवाई की अनुमति दी है। मालूम हो कि सुबह सीबीआई अधिकारियों ने गिरफ्तारी से इनकार किया था। मालूम हो कि 2016 के विधानसभा चुनाव से पहले नारदा स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो जारी किया गया था, जिसमें टीएमसी के कई बड़े नेता कैमरे के सामने घूस लेकर एक फर्जी कंपनी को कारोबार में मदद करने का आश्वासन देते नजर आ रहे थे। एक फर्जी कंपनी के सीईओ बने नारदा न्यूज पोर्टल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मैथ्यू सैमुअल द्वारा स्टिंग किया गया था। पिछले 5 सालों से सीबीआई इस मामले की जाँच कर रही थी, लेकिन अभी तक पूर्व आईपीएस अधिकारी SMH मिर्जा को छोड़कर कोई बड़ी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। माना जा रहा है कि सीबीआई इन नेताओं के खिलाफ आज ही चार्जशीट दाखिल करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को चक्रवात ताऊते के कारण तटीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा के मुख्यमंत्रियों के अलावा दमन और द्वीप के उपराज्यपाल से चर्चा की और ताजा स्थिति की जानकारी ली। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी कि चक्रवाती तूफान ताऊते के गुजरात की ओर बढ़ने के बीच मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में सोमवार को बहुत तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जिससे जगह जगह पेड़ उखड़ गए एवं ट्रेन सेवाएं बाधित हुई। अधिकारियों ने यह जानकारी भी दी कि फिलहाल मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में खूब वर्षा हो रही है एवं तेज आंधी चल रही है। IMD ने इससे पहले बताया कि तूफान ताऊते विकराल चक्रवाती तूफान में बदल गया है। ज्ञात हो कि इस चक्रवात से निपटने की तैयारियों का प्रधानमंत्री PM मोदी ने रविवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में जायजा लिया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय सभी संबंधित राज्यों के संपर्क में है और स्थिति पर 24 घंटे नजर रखे हुए हैं। विनोबा भावे विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर मुकुल नारायण देव ने कहा कि स्थायी संबंध कॉलेजों में शासी निकाय की भूमिका सर्वोपरि होती है। कुलपति ने समाचार पत्रों में करणपुरा डिग्री कॉलेज बड़कागांव के बारे में प्रकाशित खबर को भ्रामक और सत्य से परे सूचना को गलत करार दिया तथा कहा कि संस्थान की गरिमा को धूमिल करने का यह प्रयास दुर्भाग्यपूर्ण है। कुलपति ने स्पष्ट किया कि स्थायी संबंध कॉलेज 7 सदस्यों से गठित शासी निकाय द्वारा संचालित होती है, जिसमें कुलपति और कुल सचिव की भूमिका नहीं होती। शासी निकाय में जनप्रतिनिधि, प्रशासन से एक अधिकारी, विवि प्रतिनिधि, प्राचार्य, प्रशिक्षाविद और एक शिक्षक प्रतिनिधि होते हैं जो सचिव का चुनाव करते हैं। कुलपति ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले अनुदान की राशि विश्वविद्यालय के माध्यम से सीधे कॉलेज के खाते में स्थानांतरित किए जाते हैं तथा शासी निकाय के द्वारा अनुदान की राशि लाभुकों के खाते में अंतरिम किया जाता है। ऐसे में गबन का प्रश्न उठता ही नहीं
नहीं है। कुलपति, कुल सचिव, विधायक, विश्वविद्यालय प्रतिनिधि या फिर पूरे शासी निकाय पर आरोप लगाना असंगत, असंवैधानिक और षड्यंत्र है।